नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि ब्रह्मचार्य और खान-पान का क्या संबंध है। क्या हम ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं तो कुछ भी खा सकते हैं? क्या ब्रह्मचार्य के पालन में खान-पान का ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है? तो दोस्त, आज हम चर्चा करते हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे ब्रह्मचारी युवा भाई हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र भाई हैं, केवल और केवल उनके खान पान की गड़बड़ी के कारण से उनका ब्रह्मचार्य का नाश हो जाता है। उनका ब्रह्मचार्य का नाश हो जाता है, फिर वे निराशा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, तंग हो जाते हैं और कहते हैं भैया अब तो हमारे हाथों से ये ब्रह्मचार्य जो होता नहीं हो पाएगा। भैया मैं आपसे कहता हूँ कि बहुत सारे, लेकिन देखो क्या आज हम चर्चा करेंगे, इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हम किन चीज़ों का पालन करें, हम किन चीज़ों को करें ताकि हम ब्रह्मचार्य के एक अच्छी तरह से पालन कर सकें और बहुत एक जो होता है सही दिशा में जा सकें। दोस्तों, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि जैसा हम खाएंगे, जैसा हम खाते हैं वैसा ही हम सोचते हैं। आप जानते हैं कि हमारे भोजन में बहुत सारे कुछ सात्विक पदार्थ होते हैं, कुछ तामसिक पदार्थ होते हैं। हाँ, अब तामसिक पदार्थ हमारे कौन कौन से हो गए? हमारे मांस हो गए, हमारा मछली हो गया, हमारा अंडा हो गया, हमारे मसालेदार सब्जी हो गए। भैया इन सभी जब हम भोजन को करते हैं ना, तो ये भोजन हमारी शरीर की ऊर्जा को नीचे की ओर खींचते हैं और इससे हमारे अंदर वासना भड़क जाती है। वासना की जो इच्छा है, जो प्रवृत्ति है, वह बढ़ जाती है। आप इस बात को ध्यान देने की कोशिश करें, आप इस बात को आप जो होता बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान देंगे कि जब आप मसालेदार, तेल, ऑयली फूड को भोजन खाते हैं तो शरीर में रजतम अच्छा प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे हस्त मैथुन करने की इच्छा बार बार होती है। आप इस बात को बहुत गहराई से ध्यान करने का प्रयास करिएगा दोस्तों कि जब हम तामसिक भोजन करते हैं तो हमारे मन में गलत ख्याल आ जाते हैं, गलत विचार आते हैं, गलत बुद्धि आती है, गलत मानसिकता आती है, जिसके कारण से हमारा मन जो होता है हस्त मैथुन करने के लिए जो होता है आगे बढ़ने लगता है। तो इसलिए हमें तामसिक पदार्थ नहीं खाने हैं। तामसिक पदार्थ खाओगे तो सामान्य सी बात है आपके मन में गलत विचार आएंगे। अब हम बात करते हैं भैया सात्विक भोजन कौन से आता है। ब्रह्मचार्य के पालन में तो मैं कई सारी पुस्तकों में पढ़ा और कई सारे हमारे जो संत महात्मा लोग हैं वे कहते हैं कि सात्विक भोजन ब्रह्मचार्य के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे सात्विक भोजन में हमारा ताज़े फल हो गए, सब्जियां हो गई, हमारा दूध हो गया, हमारा गाय का घी हो गया, मूंग हो गई, दाल हो गई, चावल हो गया, रोटी हो गया। सादा खाना और कम खाना आपके सेहत के लिए और आपके ब्रह्मचार्य के रास्ते में बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये चीज़ें जो हम जब खाते हैं ना तो बहुत सात्विक होती है, समान होती है, नॉर्मल होती है। ये मन को स्थिर करती है, मन की भावना को शांति करती है और काम वासना भी इन चीज़ों को खाने से नहीं आती। लेकिन हम जब तामसिक भोजन करते हैं तो तामसिक भोजन से समान सी बात है कि हमारे अंदर वासना आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि किन पदार्थों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। भैया अगर आप सच में ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहते हैं तो इन चीज़ों से आपको दूर होना ही पड़ेगा। जैसे मैं बताया कि आपको तामसिक पदार्थ से जो होता है दूर होना पड़ेगा। तामसिक पदार्थ से अगर आप दूर नहीं होंगे तो आपके मन में गलत ख्याल और गंदे विचार आएंगे। सात्विक भोजन की मैंने आपको श्रेणी दी कि आपको ताज़े फल खाना है, दूध खाना है, घी खाना है, जो भी नॉर्मल जो सात्विक पदार्थ हैं। लेकिन आपको किन चीज़ों से बचने का प्रयास करना है बाबू? सबसे पहला चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया। भैया इन चीज़ों को जब हम खाते हैं ना तो हमारे अंदर नर्वस जो सिस्टम होता है उसको उत्तेजित करता है। ये चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ये हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है भैया? उत्तेजित करता है। इसलिए इसको छोड़ने का प्रयास करना बाबू। दूसरा है प्याज और लहसुन। आयुर्वेद की नामक जब पुस्तक में इसको आप पढ़ेंगे कई चीज़ों से तो वहाँ पर प्याज और लहसुन को तामसिक बताया गया। हमारा जो प्याज और लहसुन है उसको राजसिक और तामसिक दृष्टि देखा गया है। ये पदार्थें हमारे मन की वासनाओं को बढ़ाती है, उत्तेजित करती है। इसलिए सामान्य सी बात है, इनको नज़रअंदाज करके कहा गया बाबू इनको बिल्कुल मत खाओ। तीसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ बाबू, आज के समय में बहुत लोग खाते हैं जंक फूड हो गया, पिज्ज़ा बर्गर हो गया। भाई जब आप इनको खाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, इनमें स्वाद होता है, पर ये ऊर्जा हमारी नीचे गिराते हैं बाबू। हाँ, जंक फूड हो गया, पिज्ज़ा बर्गर हो गया, इनमें आप जब खाएंगे आपको बड़ा स्वादिष्ट लगेगा, आपकी तो जीभ कहेगी बाबू और ले आओ बाबू खा लें, लेकिन बाबू ये आपकी ऊर्जा को नीचे गिरा देती है। चौथी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अधिक मीठा और शक्कर ये शरीर में गर्मी और बेचैनी बढ़ा देती है। शक्कर की ये शरीर में
मीठा और शुगर की मात्रा ज़्यादा हो गई तो हमारे शरीर में बेचैनी और गर्मी बढ़ाने का काम करती है, इसलिए इन चीज़ों पर रोक लगाएं। सामान्य सी बात है। ब्रह्मचार्य सिर्फ शरीर का नहीं, मन और इंद्रियों का संयम भी है। जब आप दोस्त बहुत सात्विक भोजन करते हैं तो मन शांत होता है, विचार आपके शुद्ध होते हैं, आपके मन में गंदे ख्याल, समान सी बात है कि जब अगर सात्विक भोजन करेंगे तो आपके मन में गंदे ख्याल कम आने लगते हैं, नींद गहरी होती है और मन जो होता है ध्यान में लगा रहता है। और एक बात आपको बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों कि रात में अधिकतर कुछ हमारे बंधु लोग जो होता है बहुत अधिक भोजन ले लेते हैं। भैया रात में मैं तुमसे कहता हूँ हल्का भोजन लेना है, जल्दी सोना है। यह ब्रह्मचार्य के लिए अमृत के समान होता है, यह ब्रह्मचार्य में अमृत के समान होता है। इसलिए रात में जितना से अच्छा हो सके हमको एक बिल्कुल संयमित भोजन करना है। अब मैं तुमको कहता हूँ कि भोजन करते टाइम हमें किन चीज़ों का नियम करना चाहिए। कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं, हाँ भैया भोजन यहाँ चालू नहीं हुआ, हाँ मोबाइल में जो होता है फ़ोन में वीडियो चालू, ये यूट्यूब चालू हो गया, वीडियो देख रहे हैं, भोजन को खा रहे हैं। बाबू गड़बड़ बात है, बाबू गड़बड़ बात है। मैं एक चीज़ आपसे कहता हूँ कि हमें कभी भी खाना खाते वक्त मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, केवल भोजन को शांति और चित्त अवस्था में खाना है। और एक चीज़ है कि एक समय में एक ही चीज़ खाएं। कई बार हम जब एक समय में कई सारी चीज़ों को अच्छा भोजन की थाली में रख लेते हैं तो ज़्यादा जटर मटर वगैरह नहीं, इससे हमारा भोजन का पाचन नियंत्रण बिगड़ जाता है। इसलिए एक बार में समानता कोशिश करें कि हम एक ही प्रकार का भोजन करने की कोशिश करें। भोजन से पहले और बाद में ध्यान करें और मंत्र जाप करें यदि हो सके तो। मैं नहीं कहता करो, लेकिन एक बार है कि जब आप भोजन को स्टार्टिंग करें उससे पहले अच्छा भोजन को नमस्कार कर लें कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे दीनानाथ, आपका दिए हुए भोजन को मैं स्वीकार करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप इस भोजन को स्वीकार करिए। और आप एक बार भगवान के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। और भोजन को कभी भी बेचैनी में, घमंड में, गुस्सा में नहीं, भोजन को हमेशा शांति की अवस्था में और शांत बैठकर ही भोजन करना चाहिए। हाँ, इन चीज़ों को समझना है बाबू कि अत्याधिक भोजन न करें। और एक बात है कि भोजन ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है, कम खाएं ताकि पाचन ऊर्जा आपका बना रहे, अच्छा रहे, संतुलित रहे। और जितना अच्छा अगर आप सादा भोजन करेंगे उतना ही आपके जीवन के लिए अच्छा होगा, उतना ही आपके जीवन के लिए परफेक्ट होगा। तो सादा भोजन आपके ब्रह्मचार्य को बहुत पुष्ट करता है और सादा भोजन बहुत अच्छा है। तो खान पान से ही जीवन में ब्रह्मचार्य को एक अच्छी संतुष्टि मिलेगी, जीवन में आपको ऊर्जा बढ़ेगी, ब्रह्मचार्य भी आपका मजबूत होगा और बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए प्यारे मित्रों, मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि खान पान में बहुत सुधार रखना है, सात्विक भोजन करना है, संतुलित भोजन करना है ताकि आपका ब्रह्मचार्य पुष्ट रहे और आप जीवन में आगे बढ़ सको। भाई इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।